जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होगे और आपकी तैयारी भी लाजवाब चल रही होगी। तो दोस्तों, आज आपको मैं इस वीडियो में जीके जीएस का एक प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ, जो दोस्तों आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के पहला प्रश्न देखते हैं। आपका पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा झरना कहाँ पर स्थित है। यानी दोस्तों आपको बताना है विश्व का सबसे ऊंचा झरना कहाँ पर स्थित है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वेनेजुएला। और दोस्तों आपका पता होना चाहिए जो वेनेजुएला में स्थित झरना है उसका क्या नाम है। तो दोस्तों वो है एंजल जलप्रपात, जो दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा झरना है, जिसकी अगर आपसे हाइट पूछी जाए तो दोस्तों इसकी ऊंचाई 979 मीटर है। और दोस्तों इसकी गहराई भी आपसे पूछी जा सकती है। तो दोस्तों इसकी गहराई आपकी 800 मीटर के लगभग है। अगर दोस्तों भारत की बात करें, अगर भारत में आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है, तो वो दोस्तों आपका कूचिकल है। यानी दोस्तों भारत में आपका कूचिकल सबसे ऊंचा झरना स्थित है, जो आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है, जिसकी हाइट आपसे पूछी है दोस्तों 455 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। और दोस्तों ये पूछा जाता है कि किस नदी द्वारा बनाया गया है, तो दोस्तों आपका वराई नदी द्वारा बनाया गया है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा किस देश में प्रवासी अभिलेखों का पहला विदेशी डिजिटलीकरण किया गया। यानी दोस्तों आपको बताना जो भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा किस देश में प्रवासी अभिलेखों का पहला डिजिटलीकरण किया गया है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ओमान। यानी दोस्तों जो ओमान देश है उसमें भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागारों का विदेश में डिजिटलीकरण किया गया है। आपका अगला प्रश्न है, भारत के सबसे पुराने पहाड़ कौन से हैं। यानी दोस्तों आप ऐसे भी बोल सकते हो कि भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा अरावली। यानी दोस्तों भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला अरावली है, जो दोस्तों आपकी राजस्थान राज्य में स्थित है। और दोस्तों आपको पता होगा जो अरावली पर्वत की एक चोटी है जिसका नाम है दोस्तों गुरु शिखर, उसकी हाइट ज़्यादातर दोस्तों पेपरों में पूछी जाती है। तो उसकी हाइट दोस्तों आपकी 1722 मीटर है। और दोस्तों अरावली पर्वतमाला इसे चोटियों की पर्वतमाला भी कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और जो नागा पहाड़ियाँ हैं दोस्तों वो आपको पता होगा, नागा से ही आपको पता चल रहा होगा, ये आपकी नागालैंड में स्थित हैं। आपका अगला प्रश्न है, दक्षिणेश्वर मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है। यानी दोस्तों आपको बताना है जो दक्षिणेश्वर मंदिर है वो किस नदी के तट पर स्थित है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी। यानी दोस्तों जो दक्षिणेश्वर मंदिर है वो हुगली नदी के किनारे स्थित है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए इसका जो निर्माण है वो किसने कराया था, तो वो दोस्तों रानी रश्मि ने कराया था इसका निर्माण। आपका अगला प्रश्न है, क्षिप्रा नदी के तट पर बसे किस शहर में कुंभ मेला लगता है। यानी दोस्तों आपको बताना है जो क्षिप्रा नदी है उस पर स्थित कौन सा शहर है और उसमें कुंभ का मेला लगता है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। यानी दोस्तों उज्जैन है वो आपका क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। यानी दोस्तों जिसे आप महाकाल नगरी भी बोलते हो उज्जैन को, ये आपको पता होगा। और दोस्तों जो प्रयागराज है आपको पता होगा, यहाँ पर 3 नदियों का संगम है, गंगा यमुना और सरस्वती का 3 नदियों का संगम है। और दोस्तों अब की बार जो कुंभ का मेला है वो यहीं पर लगा था। और द्वारा आपको पता होगा दोस्तों गंगा नदी के किनारे स्थित है। और दोस्तों आपका जो नासिक है वो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। ये आपको ऐसे प्रश्न आने चाहिए क्योंकि दोस्तों आप आर्मी या स्टेट एग्जाम किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, ऐसे प्रश्न परीक्षा में जरूर पूछता है। आपका अगला प्रश्न है, पुर्तगाल की राजधानी क्या है। यानी दोस्तों आपको बताना जो पुर्तगाल है उसकी राजधानी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लिस्बन। यानी दोस्तों पुर्तगाल की जो राजधानी है वो लिस्बन है। वो आपकी वियना, यानी दोस्तों जो वियना है वो ऑस्ट्रिया की राजधानी है। किसकी दोस्तों ऑस्ट्रिया। वो आपको पता होगा जो ऑस्ट्रिया है वो दोस्तों यूरोप महाद्वीप में स्थित एक जल से घिरा हुआ देश है। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा भारतीय अनुसंधान स्टेशन अंटार्कटिका में नहीं है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए इसमें से भारत का कौन सा अनुसंधान स्टेशन अंटार्कटिका में स्थित नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए ईमानदारी। यानी दोस्तों जो आपका ईमानदारी भारतीय अनुसंधान स्टेशन है वो अंटार्कटिका में
स्थित नहीं है। आपका अगला प्रश्न है, पौधे के किस प्रकार की गैस अवशोषित करते हैं, यानी दोस्तों जो पौधे हैं वो किस प्रकार की गैस को अवशोषित करते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। आपका अगला प्रश्न है, लीप ईयर में फरवरी महीने में कितने दिन होते हैं, यानी दोस्तों जो आपकी लीप ईयर होती है उसमें जो फरवरी का महीना पड़ता है उसमें कितने दिन होते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों 29 दिन। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है, यानी दोस्तों आपको बताना है विश्व की सबसे लंबी नदी। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों नील नदी, जो विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक है। आपका अगला प्रश्न है, सबसे छोटे महाद्वीप का क्या नाम है, यानी दोस्तों आपका बताना सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, जो महाद्वीप है वो सबसे छोटा महाद्वीप है। आपका अगला प्रश्न है, टेलीफोन के आविष्कारक कौन है, यानी दोस्तों आपका बताना जो टेलीफोन है उसके आविष्कारक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जी, जो टेलीफोन के आविष्कारक हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू जी। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए यहाँ पर भारतीय नहीं होता तो आप दोस्तों क्या करते, तो दोस्तों आप लगाते एनी बेसेंट, यानी दोस्तों जो एनी बेसेंट है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला थी। अगर भारतीय पूछे तो आपको सरोजिनी नायडू लगाना है। और दोस्तों सरोजिनी नायडू आपको पता होगा राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी, जो दोस्तों यानी कहाँ की बनी थी, तो दोस्तों वो आपकी यूपी की बनी थी। आपका अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बंटवारे किस योजना के अंतर्गत हुआ था, यानी दोस्तों आपको बताना जो भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था वो किस योजना के अंतर्गत हुआ था। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों माउंटबेटन योजना, जो दोस्तों आपकी 1946 में शुरू हुई थी या बनाई गई थी। आपका अगला प्रश्न है, आईनी अकबरी किताब के लेखक का क्या नाम है, यानी दोस्तों आपको बताना जो आईनी अकबरी है उस किताब का क्या नाम है। तो आपका राइट आंसर होगा अबुल फजल, जो दोस्तों आईनी अकबरी इनकी किताब है। आपका अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में साहित्य अकादमी है उसकी स्थापना किस साल हुई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1954 ईस्वी में। और दोस्तों आपको पता होगा जो साहित्य पुरस्कार है वो दोस्तों किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये प्रश्न दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है। आपका अगला प्रश्न है, जापान की संसद का क्या नाम है, यानी दोस्तों आपको बताना जो जापान है उसकी संसद का क्या नाम है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों डाइट, यानी दोस्तों जो डाइट है वो जापान की संसद है। आपका अगला प्रश्न है, पंचायती राज्य व्यवस्था किस कमेटी से संबंधित है, यानी दोस्तों आपको बताना जो पंचायती राज्य व्यवस्था है वो किस कमेटी द्वारा संबंधित है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति। अगर दोस्तों आपसे बात करें जो पंचायती राज्य व्यवस्था है सबसे पहले वो राजस्थान राज्य में शुरू हुई थी। तो दोस्तों जो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट था वो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या दोस्तों आपको इस प्रैक्टिस सेट में से कितने प्रश्न आपने सही किए हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत।